लेकिन जीव उनकी कहन को नहीं मानता, क्योंकि भूला भटका है, क्या करेगा, कहन को। हम यहाँ देखते हैं सत्संग करते रहते हैं तो लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, अच्छा ये कह के जाते हैं कि कह तो ठीक रहे लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता, चलो चलो चले जा। अरे कोई थोड़ा बहुत तो सुनना, बैठना, जरा बैठ करके सुन लो कि तुम्हारा कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, हो तो कुछ नहीं, ऐसे चलते। इसलिए कहा कि थोड़ा सत्संग से समझ में आ जाए। जो आज समझ रहे उससे ज्यादा कल समझोगे, उससे ज्यादा फिर समझोगे, उससे ज्यादा फिर समझोगे, और एक दिन रो पड़ोगे कि मतलब है कि हमको रास्ता बताइए और दीजिए और हम भजन करेंगे, क्योंकि हमारा नर्सरी तो बेकार चला है। अब जो श्वास में बाकी बची है उसमें कुछ कर ले तो दया कर ले। ये होता है सत्संग सुनने, बिना सत्संग नहीं मिलेगा। ये सब चीज समझ में आएगी तो। और महापुरुष बोलो, सुरतिले गगन चढ़वावे, पिंड में सार बतलावे। इसी पिंड में, इसी मनुष्य शरीर में, यानी सूरत को घाट पर बैठा के गर्मन में आकाश मंडलों ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, इसी में सार बताते हैं कि देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। इसी में चढ़ा के ले जाते हैं, उतार लाते हैं, चढ़ाते हैं उतारते हैं, इसी तभी तो जब उतर के आएंगे तभी तो कहेंगे कि वह क्या है। अगर चढ़ा दिया और नहीं आया तो फिर बताएगा कौन? तो कहते हैं नहीं, खुद चढ़ गए और उतर के आ गए और तुमको चढ़ाएंगे और फिर उतार के ले आएंगे। तुम ये मत समझो कि मैं मर गया, जाओगे वक्त ही से, लेकिन फिर ये नहीं कह के जाओगे कि मैं डर रहा हूँ, मुझे खौफ लगा है, मुझे ये होगा। तब तो ये कहोगे आज ही खत्म हो गया, इस जंजाल में पूरा आज ही चले, उतर के नीचे आने की जरूरत ही नहीं, फिर तो ये हो जाएगा। बोलो, मौत का घाट बदल चरे ब्रह्म